नमो नमः। आज हम सारांश का पाठ 2 शिष्टाचार पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न देख लीजिए। दोनों बालकों में कौन सा बालक शिष्ट है? और यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप खुद ही समझ गए होंगे। उत्तर है सचिन। मनुष्य कैसा प्राणी है? उत्तर मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। विनम्रता किसमें झलकनी चाहिए? उत्तर वाणी और व्यवहार में विनम्रता झलकनी चाहिए। प्रश्न 4, निजता से आप क्या समझते हैं? उत्तर व्यक्तिगत बातों और कामों को निजता कहते हैं। प्रश्न 5, शिष्टाचार का पालन कहाँ कहाँ करना चाहिए? उत्तर बातचीत में, भोजन करते समय तथा अपने घर से बाहर कहीं भी जाने पर शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर घर से बाहर कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर के अंदर शिष्टाचार का पालन ना करें। बच्चों, घर के अंदर और बाहर सभी जगह आपके लिए शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है। आइए अब जान लेते हैं इसके लिखित प्रश्नों को। लिखित भाग में पहला प्रश्न देखिए, शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? देखिए, शिष्ट आचार, शिष्ट जमा आचार, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिष्ट का अर्थ होता है अच्छा और आचार अर्थात व्यवहार, इसलिए अच्छे व्यवहार को जो है शिष्टाचार कहा जाता है। प्रश्न 2, हम विनम्रता का व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर हम विनम्रता का व्यवहार अच्छी वाणी तथा अच्छे कार्यों के द्वारा कर सकते हैं। महिलाओं, बालकों तथा अपंगों के प्रति विशेष विनम्रता बरती जानी चाहिए। प्रश्न 3, विनम्रता और चापलूसी में क्या अंतर है? उत्तर विनम्रता में स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती है, जबकि चापलूसी में हमारा आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है। चापलूसी जो है अच्छी बात नहीं होती है और विनम्रता जो है इससे हमारी महानता झलकती है। प्रश्न 4, हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए, कैसे? उत्तर हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें किसी से उसकी आयु, वेतन अथवा जाति नहीं पूछनी चाहिए। प्रश्न 5, भोजन करते समय किस शिष्टाचार का पालन करना चाहिए? उत्तर अपनी मनचाही वस्तु को खाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। भोजन चबाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय मनोरंजन के साधनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब मनोरंजन के साधनों से मेरा अभिप्राय है जैसे आप टीवी, फोन, इन सब चीजों से आप जब भी खाना खा रहे हो आपको इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है? उत्तर समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रश्न 7 देखिए, किन किन अवसरों पर अनुशासित रहना जरूरी है? उत्तर है धार्मिक स्थलों, सभा में, भीड़ में, दफ्तर या स्कूल में तथा राष्ट्रगान के अवसर पर अनुशासित रहना जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं इसका पाठ्यपुस्तक से अगला भाग। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, सचिन का व्यवहार कैसा है? प्रशंसनीय, निंदनीय या सामान्य? तो उत्तर होगा प्रशंसनीय। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। शिष्टाचार दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? धन्यवाद, कृपया या दोनों का? तो ये सरल सी बात है कि हमें शिष्टाचार में जो है धन्यवाद, कृपया, इन सभी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? आवाज चबाना या शांत रहना?
देखिए, भोजन करते समय केवल आवाज करना सही नहीं है कि आवाज करने से जो है उसको अभद्रता कहा जाता है। यदि आप भोजन आवाज करके करते हो या भोजन करते समय बहुत बातें करते हो तो भी वो अभद्रता कहलाता है, अशिष्टता कहलाता है। चबाना तो आपके लिए जरूरी है कि भोजन को अधिक से अधिक चबाना चाहिए और शांत रहना भी जरूरी है कि भोजन करते समय हमें शांत रहकर भोजन करना चाहिए, ना तो इधर उधर की बातें करनी चाहिए और ना ही मनोरंजन के साधनों की ओर ध्यान जाना चाहिए। खाली जगह भरो, शब्द नीचे से चुनो। इसमें नीचे शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हीं को चुनकर ऊपर भरना है। पहला देखिए, शिष्टाचार का डैश पालन करना चाहिए। उत्तर होगा सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। दूसरों की डैश का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए। किसी की कृपा पाने के लिए डैश प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा दीनता। नंबर 4, डैश की रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, अतिथि। और अतिथि किसे कहा जाता है, मेहमान को। पाठ से आगे वाला भाग देखिए, आपकी बात। शिष्टाचार के प्रमुख नियम बताइए। ये आप पाठ को अगर ध्यान से पढ़ चुके हो तो आप बहुत सरलता से इसके नियम बता सकते हो, जैसे धन्यवाद कहना और नमन करना। जहां पर अनुशासन की आवश्यकता है वहां पर अनुशासन में रहना, सभी जो है शिष्टाचार के प्रमुख नियम हैं। आपके विचार से शिष्टाचार के नियमों का पालन करने के क्या क्या लाभ हैं? शिष्टाचार के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में तरक्की, उन्नति प्राप्त कर सकता है। जो लोग शिष्टाचार का पालन नहीं करते वो लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिष्टाचार के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग शिष्ट होते हैं वही सबको अच्छे लगते हैं। जो दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। भाषा की बात। पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखो। शिष्ट, अशिष्ट, योग्य, अयोग्य, समाप्त, आरंभ या शुरू, सभ्य, असभ्य, मृदु, कठोर। मृदु का अर्थ होता है कोमल, तो कोमल का विपरीत हो जाता है कठोर। वचन बदलो। शब्द, शब्दों, प्राणी, प्राणियों, दूसरा, दूसरों, वस्तु, वस्तुओं, चीज, चीजें, लोग, लोगों। चीज का चीजों भी हो सकता है, चीजें भी हो जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ जमा शिष्ट, अशिष्ट, अ उपसर्ग है। निम्न उपसर्गों से शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। अ जमा धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, अवगुण, अवगुण, अवनति, अवनति। प्रश्न 4, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में 3 में आपको इन शब्दों का वर्गीकरण करना है। सबसे पहले है सचिन। सचिन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विनम्रता भाववाचक संज्ञा है। प्रवीण फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सचिन, सुलोचना, प्रवीण, इस्माइल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? पिताजी, लठ, भोजन, अतिथि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा है विनम्रता, शिष्टता, अधीरता, दीनता। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति को सूचित करे, और जातिवाचक जो किसी विशेष जाति का बोध कराए, और भाववाचक जिससे किसी भाव का बोध हो रहा होता है वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 20 पर प्रश्न 5, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहा जाता है? जो किसी भी चीज की विशेषता बताए। विशेषता यानी कि खासियत, किस चीज में क्या खासियत है, क्या खूबी है, वो बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली कमीज। अब कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमीज किस तरह की है, काले रंग की है, इसलिए उसको काली कमीज कहा गया है। तो काली शब्द जो है विशेषता बता रहा है।
कमीज की कमीज कैसी है, काली है, इसलिए ये शब्द जो है काली शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो नीचे लिखे शब्दों को का विशेषणों के साथ सही मिलान कीजिए। मनचाही, वस्तु, धार्मिक, स्थल, शिष्ट, व्यवहार, सामाजिक, प्राणी, ये हो गए विशेषण। वाक्य बनाओ, इसके लिए मैं आपको डायरी की ओर ले चलती हूँ। पहला है विनम्रता। इसका वाक्य मैंने बनाया है, हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए। और वाक्य बनाने में आपके पास या आपकी चॉइस होती है कि आप कुछ भी अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा आप बिल्कुल वही लिखें। आप खुद से कुछ भी सोचकर, यदि आपको शब्द का अर्थ अच्छी तरह से मालूम है तो आप खुद ही लिख सकते हैं। विनम्रता, हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए। आवाज, किसी से भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। निंदा, किसी की निंदा मत करो। मिठास, शिष्ट लोगों की वाणी में मिठास होती है। शिष्ट लोग मतलब सभ्य लोग, सभ्य लोगों की वाणी में मिठास होती है। सभ्य लोगों की बातचीत में मिठास झलकती है। इसके बाद अब आपको पाठ्य पुस्तक के बाकी के प्रश्नों के बारे में बता देती हूँ। अंतिम प्रश्न है, शुद्ध करके लिखो। दीनता लिखा गया है, द में बड़ी की मात्रा लगाकर हो जाएगा दीनता। महिला, महिला नहीं होता है, महिला होता है, ह में छोटी की मात्रा लगाकर महिला। मीठास, मीठास नहीं होता है, मिठास होता है, इसलिए इसमें छोटी की मात्रा आएगी। प्रशंसा, जबकि होता है प्रशंसा। मृदु गलत लिखा है, म में री की मात्रा, द में छोटे ऊ की मात्रा, मृदु। आधीरता, आधीरता नहीं होता है, अधीरता सही शब्द है। इस तरह से हमारा पाठ्य पुस्तक का अभ्यास जो है पूर्ण हो गया है। मूल्य परक प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्या आप शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं? यदि हाँ तो किन किन नियमों का? ये आपका स्वयं मूल्यांकन करने का प्रश्न है। तो ये हमारा अभ्यास कार्य आज हमारा खत्म हो जाता है। इसके साथ ही धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से प्रश्न को मैंने हल करने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच।